क्या बात है सुनीता, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या बताऊं बहन, बात ही कुछ ऐसी है। तुम तो जानती हो, मेरा बेटा राहुल पिछले 3 साल से पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ था और अब आखिरकार वो पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बस सुनीता, अब जल्दी से कोई अच्छी घरेलू लड़की देखकर उसकी शादी कर दो और फिर सास बनकर मजे की जिंदगी जियो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। बस एक बार वो शहर से आ जाए तो मैं उससे इस बारे में बात करूँ। वैसे मैंने उसके लिए एक बहुत सुंदर और घरेलू लड़की देखकर रखी हुई है। ये हुई ना बात। पर अगले दिन जब राहुल घर लौटा तो वो अकेला नहीं लौटा था, बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी। राहुल बेटा, तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये सोनिया है, आपकी बहू। हमने 3 महीने पहले ही शादी की है। क्या? तूने शादी कर ली? हाँ माँ, वो क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी तो करनी ही थी, तो सोचा देर क्या करनी। ये सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। उसने अपने बेटे की शादी के लिए जो सपने देखे थे, वो सारे सपने उसकी आंखों के सामने बिखर गए। ये तूने क्या किया? मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने देखे थे, तूने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने तो तेरे लिए एक सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की भी देख रखी थी, और तू अपनी मर्जी से शहर से किसे ले आया? माँ, सोनिया भी बहुत अच्छी है, ये आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। ठीक है, अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ। सुनीता के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इस शादी को मानकर सोनिया को अपना लिया। क्या? तुम्हारे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो भी शहर की लड़की से? अब तो तुम्हें भगवान ही बचाए। सही कहा बहन, वो शहर की लड़की गांव के रहन सहन में कैसे ढल पाएगी? और जैसा गांव की औरतों ने कहा था, सोनिया गांव के रहन सहन में बिल्कुल नहीं ढल पा रही थी। वो ना ही सुबह समय से जागती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। बस सारा दिन सजने संवरने और घूमने फिरने में लगी रहती थी। इस वजह से शहर की बहू और गांव की सास में अक्सर कहा सुनी होती रहती थी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और पैसे नहीं है। रोज रोज तुम्हें पैसे चाहिए और घर का काम तुमसे होता नहीं। महारानी की तरह 10 बजे तुम सोकर जागती हो और फिर सज धज कर सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। इसलिए मुझसे आज के बाद 1 रुपया भी मत मांगना। पैसों के लिए आपको नहीं कहूँगी तो किसे कहूँगी? सारा दिन दुकान पर इतने पैसे कमाती हो, अगर उनमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दोगी तो आपका क्या जाएगा? और एक बार मेरे पति की नौकरी लग जाने दीजिए, फिर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कहाँ से चुकाओगी? मेरे बेटे से पैसे लेकर मुझे दे दोगी? खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, मैं चाहूँ तो आपसे ज्यादा अच्छी दुकान चला सकती हूँ और आपसे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। दुकान चलाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तुम तो रहने ही दो बहू, दुकान चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। शाम को जब राहुल नौकरी की तलाश करके वापस आया तो सास बहू ने उसे सारी बात बताई। ये तुम दोनों किन बातों में पड़ गए? एक दुकान ठीक ठाक चल तो रही है और फिर मेरी भी तो काम के लिए बात चल रही है। जल्दी ही मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, ऐसे में एक और दुकान करने की क्या जरूरत है? दुकान न खोलूं तो और क्या करूं? बात बात पर मुझे सासू माँ से पैसे मांगने पड़ते हैं और वो हर बार मुझे इतना सुनाती हैं। अब मैं अपना काम करूंगी और जितने चाहे उतने पैसे खर्च करूंगी। लेकिन सोनिया, अपना काम करना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाओगी। मैंने भी इससे यही कहा था, लेकिन ये तो जिद पर अड़ी हुई है। हाँ, मैं तो कामचोरी लगती हूँ। वैसे बेटा राहुल, तूने सही कहा था कि ये मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी, क्योंकि शिकायत तो ये सुनती ही नहीं। इसे कुछ बोलो तो इसके कान बंद हो जाते हैं और गलती से कोई बात कान में पड़ भी जाए तो उसे ये दूसरे कान से निकाल देती है। देखिए सासू माँ। माँ का मतलब है कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो अगले महीने से मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर तुम ये दुकान का चक्कर छोड़ दो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब तो मैं खुद को साबित करने के लिए
अपनी खुद की दुकान करके ही रहूंगी। सुनीता और राहुल ने सोनिया को बहुत समझाया, पर सोनिया नहीं मानी और अगले कुछ दिनों में उसने बाजार में एक दुकान किराए पर लेकर कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चली। मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। लगता है मेरी दुकान अभी नई है, इसलिए लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता ही नहीं है। कुछ दिन इंतजार करती हूँ। एक बार लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता चल गया तो फिर मेरी दुकान पर ग्राहकों की लंबी भीड़ होगी। लेकिन 1 महीने बाद भी उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब अगर सासू माँ को पता चल गया कि मुझे पहले ही महीने में नुकसान हो गया है तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। नहीं, मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगी। वैसे भी प्रॉफिट तो मुझे अगले महीने हो ही जाएगा। और फिर दुकान का प्रॉफिट दिखाने के लिए उसने बाजार के एक बड़े सेठ से ब्याज पर पैसे ले लिए और सुनीता और राहुल के पूछने पर उनसे झूठ बोल दिया कि उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पैसों को ऐसे ही हवा में उड़ा दोगी। अरे पैसों को संभाल कर रखो। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, मुझे पैसों को संभालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर महीने मुझ पर ऐसे ही पैसों की बारिश होगी। पर अगले महीने भी सोनिया को कुछ खास कमाई नहीं हुई और उसे फिर से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस महीने थोड़ी कमाई तो हुई, लेकिन दुकान का किराया, ब्याज के पैसे और बाकी खर्चा निकालने के बाद मुझे इस महीने भी नुकसान ही हुआ है। पर कोई बात नहीं, एक बार और सेठ जी से ब्याज पर पैसे ले लेती हूँ। अगले महीने पक्का दुकान चल ही जाएगी। और फिर उसने एक बार फिर भारी ब्याज पर पैसे ले लिए और पिछली बार की तरह राहुल और सुनीता के सामने प्रॉफिट का दिखावा भी कर दिया। चलो ये अच्छा हुआ। माँ की दुकान के बाद अब सोनिया की दुकान भी चल पड़ी और अब तो मेरी भी नौकरी लग गई है। अब हम तीनों की मेहनत से हमारा घर बहुत तरक्की करेगा। इस तरह सोनिया को अगले कुछ महीनों तक नुकसान होता रहा और कहीं सास के आगे नाक न कट जाए, इसलिए वो सेठ से ब्याज पर कर्जा लेती रही और देखते ही देखते उसका कर्जा बहुत बढ़ गया। इसलिए जब वो एक बार फिर से सेठ जी से कर्जा लेने गई तो सेठ ने उससे कहा, देखो सोनिया, तुम पिछले 6 महीने से मुझसे ब्याज पर पैसा ले रही हो और अब असल और ब्याज मिलाकर तुम पर मेरे 2 लाख रुपए बनते हैं। इसलिए अब और कर्जा भूल जाओ और जल्दी से मेरा पैसा मुझे वापस करो। लेकिन सेठ जी, मेरी दुकान अभी ठीक से चल नहीं रही। एक बार मेरी दुकान ठीक से चल जाने दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। जो दुकान 6 महीने से नहीं चली वो दुकान अब कैसे चल जाएगी? मेरी सलाह मानो तो दुकान बंद करो और घर बैठो, नहीं तो कर्जे के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। जेल? हाँ, तुमने जल्द से जल्द मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम पर फ्रॉड का केस कर दूंगा और तुम्हें 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। सेठ के ऐसा कहने पर सोनिया बहुत डर गई। वो समझ चुकी थी कि अपनी सास के सामने दिखावा करने के चक्कर में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो इस झूठ को ज्यादा दिन छुपा कर नहीं रख सकती और फिर उसने अपने पति और सास को सारा सच बता दिया। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई दुकान इतनी जल्दी कैसे प्रॉफिट में आ सकती है भला? दुकान को प्रॉफिट में आने में महीनों लग जाते हैं। मुझे माफ कर दो सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी झूठी शान के चक्कर में कर्ज लेती रही और अब वो कर्जा बढ़कर 2 लाख रुपए हो गए हैं। प्लीज सासू माँ, मुझे बचा लो, नहीं तो वो सेठ मुझ पर फ्रॉड का केस कर देगा और मुझे जेल जाना पड़ेगा। राहुल, तुम सासू माँ को कहो ना। मैं क्या कहूँ सोनिया, मुझे तो तुमने कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। एक तो मैंने माँ को बिना बताए तुमसे शादी की और तुमने इस परिवार को संभालने के बजाय उल्टा इस परिवार पर 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर प्लीज मेरी अब मदद करो। अगर उस सेठ ने मुझ पर केस कर दिया तो मुझे 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। सोनिया को इस तरह रोता देख सुनीता का दिल पिघल गया
चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब बहू तो हमारी ही है और 2 लाख रुपए देना आसान तो नहीं होगा, पर सेठ से बात करके महीने की किस्त कर लेंगे। वैसे भी पैसे तो कभी न कभी आ ही जाएंगे, पर पैसों के लिए हमें रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। और सोनिया, उम्मीद है अब तुम्हें पैसों की कीमत समझ आ गई होगी और अब तुम पैसे संभल कर खर्च करोगी। जी सासू माँ, मैं समझ गई कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। अब मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। और फिर अगले 2 साल तक सोनिया समेत सभी घर वालों ने मिलकर बहुत मेहनत से पैसे कमाकर सेठ का सारा कर्जा उतार दिया। इस तरह शहर की बहू ने गांव की सास को हराने के चक्कर में सास पर 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा दिया, पर सास ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए बहू को माफ करके उसे जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाया।